बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे सचेतन के ध्यान के विचार के इस सत्र में। ये जो कहानी है वह धर्म युद्ध की कहानी है, अगर हम सुंदरकांड देखें। और आज की जो कहानी है वह रावण का प्रहस्त के द्वारा हनुमान जी से लंका में आने का कारण पूछना और हनुमान का श्री राम को राम का दूत बताना। यह कहानी महात्मा हनुमान की अद्भुत सूझबूझ और साहस की गाथा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। राक्षसों के जो महाबाहु रावण थे, जब वो भूरी आंखों वाले हनुमान जी को सामने खड़ा देखा तो वह महान रोष से गुस्से से भरा है। साथ ही तरह तरह की आशंकाओं से उसका जो है दिल बैठ गया। बहुत सारी आशंकाएं भी थी। वह सोचने लगा। रावण विचार करते हुए कहा कि इस बानर के रूप में साक्षात भगवान नंदी यहाँ पधारे हुए हैं क्या? उन्होंने कैलाश पर्वत पर मुझे शाप दिया था, या फिर कोई बानासुर का आगमन तो नहीं हुआ है। रावण भी रावण इतना बुद्धिमान था, रावण इतना पंडित था कि उसको पता था कि जो मेरी मृत्यु है या जो भी चीज मेरे साथ कोई भी अनिष्ट चीज होगा, कोई भी गलत चीज होगा, तो वह किसी न किसी प्रभाव से होगा, किसी सांप के प्रभाव से होगा। मैं यह कथा फिर कभी किसी दिन कहूंगा कि पुरानी कथा है कि नंदी ने उसको कैलाश पर्वत पर क्या कहा। तो रावण विचार करते हुए कहा कि इस बानर का जो है तर्क वितर्क उन्होंने कहा उस बानर के प्रति। रावण क्रोध से जो है उसकी आंख लाल थी। वह अपने मंत्रीवर प्रहस्त से कहा। रावण कहता है अपने मंत्रीवर को कि अमात्य, इस दुरात्मा से पूछो कि यह कहां से आया है, इसका आने का क्या कारण है। ये प्रमदा वन जो अशोक वाटिका है उसको उजाड़ने का, राक्षसों को मारने का क्या उद्देश्य था? मेरी इस दुर्जयपुरी में इसके आने का प्रयोजन क्या है? इसने राक्षसों के साथ युद्ध छेड़ दिया। तो रावण की बात सुनकर प्रहस्त ने हनुमान जी से कहा कि बानर तुम घबराओ मत, धैर्य रखो और तुम्हारा भला होगा। तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि तुम्हें इंद्र ने महाराज रावण की नगरी में भेजा है तो वह भी ठीक ठीक बता दो। अथवा तुम्हें यदि कुबेर ने, यम ने, वरुण ने अगर उसके दूत हो, सुंदर रूप धारण करके इस पुरी में घुसाए हो, लंकापुरी में घुसाए हो, तो यह भी बता दो। विजय की अभिलाषा रखने वाले अगर भगवान विष्णु ने तुम्हें भेजा है तो वह भी बता दो। तुम्हारा तेज जो है बानरों का सा नहीं है, बानर जैसा नहीं है। केवल तुम्हारा रूप मात्र जो है वो बानर का है। यह समय सच्ची बात बता दो, फिर तुम छोड़ दिए जाओगे। यदि तुम झूठ बोलोगे तो तुम्हारा जीवन जो है वो असंभव हो जाएगा, और तुम इस रावण के नगर में आने का क्या उद्देश्य है वह मुझे बता दो। तो इसका बड़ा अच्छे से सुंदरकांड का जो अगर हम कहें तुलसी जी ने कहा कि कह लंकेश कबंते कीसा, कह के बल घालई बन कीसा, की धौ श्रवण सुनहु नहीं मोही, देखे हो अति असंख सठ तो ही, मारे निश्चर कही अपराधा, कहु सठ तो ही न प्राण कई बाधा, सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विरचित माया। बहुत अच्छे से इसको तुलसीदास जी कहते हैं कि लंकापति रावण ने कहा कि हे बानर तुम कौन है, तुम किसके बल से तुम इतने इस वन को उजाड़ दिया, नष्ट कर दिया। क्या तूने कभी कानों से नहीं सुना? रे सठ, सठ कहते मूर्ख को, कि तुम्हें ये जो है अत्यंत मैं निसंक देख रहा हूं कि तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा। रे मूर्ख, बता भाई तुम्हें क्या प्राण का भय नहीं है? तो रावण जी कहते हैं हे रावण, तुम जिस बल पाकर माया का संपूर्ण ब्राह्मणों की
जो बल पाए हो, मैं उसी का बल पाकर जो यहाँ पर हूँ, जो कि संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करते हैं। तो प्रहस्त के पूछने पर हनुमान जी का उत्तर बड़ा ही अच्छा था कि मैं इंद्र का, यम का, वरुण का दूत नहीं हूँ। कुबेर के साथ मेरी मैत्री ही नहीं है। हनुमान जी और कुबेर की कभी मैत्री नहीं हुई है और भगवान विष्णु ने मुझे यहाँ भेजा ही नहीं है। तो और मैं जन्म से भी बानर हूँ और राक्षस रावण से मिलने का उद्देश्य से ही मैंने जो है जो आपका ये दुर्लभ वन था, अशोक वाटिका था, उसको उजाड़ा है। मेरा उद्देश्य था कि रावण से मेरी मुलाकात हो। और उन्होंने कहा कि मैं अपने शरीर की रक्षा करने के लिए जब मैं वहाँ पर था तो मैं इसी उद्देश्य से था कि मैं मुझे रावण से मुलाकात हो जाए और मैं वहाँ था तो रावण के जो आपके जो राक्षस थे वो मुझे मारने लगे। तो मैं अपने शरीर की रक्षा करने के लिए मैंने उनको मारा। मेरा कोई युद्ध करने की इच्छा नहीं था। मेरा कोई ऐसा ये नहीं था कि मैं किसी से युद्ध करूँ। देवता अथवा असुर भी मुझे अस्त्र-शस्त्र से परास्त नहीं कर सकते, बाँध नहीं सकते। मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि मुझे ब्रह्मा जी से ही वरदान मिल चुका है कि मुझे कोई बाँध नहीं सकता है। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं जो अगर बँधा भी हूँ अभी आपके बेटे के इससे, तो मैं एक ही इच्छा है कि मैं अपने आपसे मिलूँ। मैं राक्षस राज को देखने की इच्छा से मैं अस्त्र ये जो नागपाश था, जो ब्रह्मास्त्र था, उसको स्वीकार किया। यद्यपि इस समय मैं अस्त्र से मुक्त हूँ, तथापि इन राक्षसों का ने मुझे बाँध रखा है कि किसी ने रस्सी से और उससे बाँध रखा है और मुझे यहाँ लाकर जो है कि तुम्हें सौंपा है और मैं भगवान रामचंद्र का कुछ कार्य करता हूँ, कुछ कार्य करने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। तो इसीलिए जो है कि हे प्रभु, हे रावण, तुम जो है कि तुम अमित तेजस्वी श्री रघुनाथ जी का दूत मुझे समझो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। और ऐसा कहकर जो है कि मुझे कोई हितकारी वचन जो है कि वह अवश्य सुनाओ। और इसको भी बड़े अच्छे से अब सुंदरकांड में जो ये चौपाई है बड़ा अच्छा है कि जिन मोहि मारा तै मैं मारे, तही पर बाँधे तनय तुम्हारे, मोहि न बाँधे कई लाजा, किन्न चाहो निज प्रभु कर काज। मुझे अ, तब जिन्होंने मुझे मारा, मैं उनको मारा और इस पे जो है कि तुम्हारे जो पुत्र थे, उसने मुझे बाँध लिया। किंतु बंधे जाने पर मुझे कोई लज्जा नहीं है, क्योंकि मैं अपने प्रभु के काम करने के लिए आया हूँ। मैं प्रभु का काम करना चाहता हूँ। तो आज की जो कहानी है, मैं इसको यहीं पर विराम दूँगा और आशा है कि ये जो वीरता और सूझबूझ की जो गाथा है, कि कैसे हम अगर कहीं इस जगह पर फँस जाएँ, तो हमारी सूझबूझ कैसी होनी चाहिए, हमारे वार्तालाप के विचार कैसे होने चाहिए, ये बहुत ही अच्छा हनुमान जी ने यहाँ प्रस्तुत किया है। और अगर हम देखें, तो हनुमान जी ने बड़े सहज से कहा कि भाई जिसने मुझे मारा, मैं उस अपने शरीर की रक्षा करने के लिए मैं उनको मारा और सिर्फ़ अभी जो बंधा हुआ हूँ, अभी जो लग रहा है कि मैं तुम्हें दीनहीन हूँ, तो उसका उसके पीछे भी मेरा यही उद्देश्य है कि मैं तुमसे मिलना चाहता था। इसीलिए बाँध कर मुझे लाया, तो मुझे इसमें भी कोई शर्म नहीं आती, मुझे कोई ऐसा विचार नहीं आता कि मैंने कोई गलत किया। तो ये जो चीज़ है ये हनुमान जी के जो गुण हैं, लक्षण हैं, वो हम सभी के लिए जो है कि प्रेरणा के स्रोत हैं। तो आज के लिए इतना ही कहूँगा मैं। आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का आभार। अगर आपके मन में कोई भी विचार हो, कोई प्रश्न हो, कुछ भी हो, तो आप अवश्य रखिए